आ जाइए सब, जल्दी आ जाइए, खाना तैयार हो गया है। पायल आवाज लगाकर सबको बुलाती है। सभी नाश्ता करने आते हैं। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। वाह भाई, आज खाने में आलू के पराठे जो है, मजा आ जाएगा खाना खाकर। सभी अपना अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी शांति पायल से पूछती है, अच्छा बेटा एक बात बताओ, कल तुम शाम को गली में किस लड़के से बात कर रही थी? शाम को किस टाइम मम्मी जी? अरे वही, अपने जॉब से आते हुए एक लड़का था जिसने पीले रंग की टोपी पहनी थी, उसने तुम्हें कुछ दिया था। है? अब लड़का कहाँ से आ गया यहाँ पर? कोई ऑफिस का था क्या? अच्छा वो, अरे नहीं ऑफिस का नहीं था, डिलीवरी वाला था। कल मैंने अपनी नई साड़ी मंगवाई थी ना, वो अक्सर डिलीवरी करने आता है, मुझे जानता था, तो वहीं रास्ते में अपना ऑर्डर ले लिया मैंने। लेकिन एक सेकंड, ये आपको कैसे पता चला? क्योंकि पार्सल तो मैंने उससे पिछली गली में लिया था। बस पता चल जाता है, मेरे पास हर तरह का टैलेंट है भाई। हर तरह का नहीं, इसे चुगली करने का टैलेंट कहते हैं मम्मी जी। मुझे पता है, फिर से मोहल्ले की औरतों ने आपके कान भरे होंगे। उसे कान भरना नहीं कहते हैं, उसे सिर्फ बातें करना कहते हैं। सही बात है। वैसे भी इन मोहल्ले की औरतों को इसके अलावा और काम ही क्या है? हर किसी की बहू की इधर उधर चुगली करती रहती है। नाक में दम कर रखा है इन्होंने। ए बहू, मेरी सहेलियों के बारे में ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। हमने भला कौन सी चुगली कर दी? वैसे भी मैंने तुझे आराम से ही पूछा ना, मैंने तुझसे इस बारे में कुछ कहा थोड़ी ना है। मैं मानती हूँ मम्मी जी, आपने मुझे कुछ कहा नहीं, बात वो नहीं है, लेकिन मोहल्ले की औरतें हर चीज में कुछ ज्यादा ही दखल अंदाजी करती है। कहीं जाएंगी तो जाने से पहले पूछेंगी। हाँ भाभी बिल्कुल सही कह रही है। और आने के बाद भी ना उनको पूरी हिस्ट्री जाननी होती है। हम आज कहाँ गए थे, कितने बजे गए थे, कहाँ से आए हैं, क्या लेकर आए, सब जानना होता है। हर चीज में टोका टोकी करती है। रास्ते में जाते हुए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हर रोज का यही टॉपिक होता था, मोहल्ले की औरतें घर में सुबह नाश्ता करते हुए भी और रात को डिनर करते हुए भी। ब्रेकफास्ट करने के बाद सभी अपने अपने काम पर चले जाते हैं। पायल भी रेडी होकर ऑफिस जा रही थी, तभी रास्ते में उसकी पड़ोसन टोकते हुए उसे कहती है, अरे पायल बिटिया ऑफिस जा रही हो? जी नहीं, बस यही अमेरिका तक जा रही थी, सोचे वहां से थोड़े अमरूद लेते आऊं। अरे बेटा तू भी ना कितना मजाक करती है, सही फनी बहू है तू। मजाक कैसा, मैंने तो गुस्से में कहा था। हर रोज कहीं जाने से पहले टोक कर यही सवाल पूछना होता है, तंग आ गई हूं मैं। अरे बेटा कहाँ ख्यालों में खो गई? अच्छा मैं पूछ रही थी, कल तूने उस लड़के से क्या लिया था? अरे आंटी जी, वो लड़का डिलीवरी बॉय था और मैंने अपने लिए एक साड़ी मंगवाई थी ऑनलाइन, वही ली थी बस। अच्छा अच्छा, तूने तो एकदम ही 100 की स्पीड से रफ्तार पकड़ ली। मैंने तो बस पूछा ही था, लगता है तू गुस्सा हो गई। नहीं जी, गुस्सा नहीं हुई मैं। अच्छा, तो मुझे अपनी साड़ी तो दिखाइयो कैसी है, जरा मैं भी तो देखूं ऑनलाइन कपड़ा कैसा मिलता है। अगर अच्छा होगा तो मैं भी अपने लिए खरीद लूंगी। हाँ जी ठीक है। इतना कहकर पायल वहां से पतली गली से खिसक लेती है और अपने ऑफिस चली जाती है। शाम को गली की औरतें मोहल्ले में बाहर बैठकर बातें कर रही थी। अरे देखो तो वो शर्मा जी की बेटी कहाँ जा रही है? अरे भाई, हमें क्या पता, हम तो उससे इतनी दूर बैठे, अगर यहाँ पास में होती तो पूछ भी लेते। लेकिन इतना सज धज कर कहाँ जा रही है? लगता है किसी पार्टी के फंक्शन में जा रही होगी। सही कहा। अरे उससे छोड़ो, वहां देखो, आज तो वर्मा जी की बहू ने पहली बार सूट डाला है। ओहो, तो श्रीमती वर्मा जी ने आखिरकार अपनी बहू को सूट पहनने की इजाजत दे दी। चलो सही है, साड़ी से छुटकारा मिल गया बेचारी को। अरे ऐसे कैसे इजाजत नहीं देती, वरना ये बहू उसका भूत नहीं बना देती। मैंने सुना है बहुत तेज बहू है, कैसे भी करके अपनी बात मनवा लेती है। इस तरह सभी को आते जाते हुए और इधर उधर देखकर सभी बातों का पिटारा खोलकर बैठ जाती हैं। शाम ढलती है और सभी अपने अपने घर चली जाती हैं। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन रिया तैयार होकर अपने कॉलेज जा रही थी, तब फिर से सभी पड़ोसन अपने घरों के बाहर बैठी थी। कमला रिया को अपने पास बुलाती है। हाँ बेटा इधर आ। रिया वहां जाती है। जी कहिए आंटी जी, क्या बात है? अच्छा बेटा एक बात बता, जो भी तेरी सहेली की शादी हुई, इतनी जल्दबाजी में क्यों हुई? लव मैरिज की है क्या? नहीं आंटी जी, लव मैरिज नहीं किया है, उसके घर वालों ने उसकी शादी कराई, अरेंज मैरिज थी। लेकिन तब इतनी अफरा तफरी में क्यों हो गया? तेरी मम्मी बता रही थी ज्यादा लोगों को भी नहीं बुलाया और ऐसे ही जल्दबाजी में शादी कर दी। कोई बात छुपाने के लिए तो जल्दबाजी में अरेंज मैरिज नहीं कर दी उसकी। हे भगवान, इन लोगों को सब क्यों जानना होता है?
हमें तो कुछ पता नहीं, पर हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को सब जानना है। अरे बता ना, मुंह पर टेप लगाकर क्यों खड़ी हो गई? मैंने कहा ना आंटी जी ऐसी कोई बात नहीं, वो दरअसल मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, फिलहाल मैं चलती हूँ। क्या कहा, तू कॉलेज जा रही है? हाँ तो वो तो मैं हमेशा ही जाती हूँ, इसमें भला इतनी हैरान होने वाली क्या बात है? नहीं, तूने ऐसा पजामा टी शर्ट पहन रखा है और तेरी शक्ल की भी 12 बजे हुए, तो मुझे लगा तू अभी सोकर उठी होगी। बिल्कुल सही कहा। कॉलेज में भला पजामा टी शर्ट पहनकर कौन जाता है? ये पजामा टी शर्ट नहीं है, कोट सेट है। ये आजकल का फैशन है, आपको क्या पता फैशन के बारे में? अरे ऐसे फैशन का क्या अचार डालना जिस फैशन को कोई समझ ही ना सके। बिल्कुल सही बात कही तूने। आजकल ऐसा ही फैशन चल रहा है जो इस दुनिया की समझ से बाहर है, वरना हमारे जमाने में देखो तो उसे कहते थे असली फैशन। दोनों रिया का मजाक उड़ा रही थी, इसलिए वो गुस्से में वहां से चली जाती है। ओहो, लगता है बच्ची बुरा मान गई। आजकल के बच्चे ना मजाक भी नहीं समझ पाते। अरे बड़ी जल्दी मुंह फुला लेते, बिल्कुल गुब्बारे की तरह। शाम को पायल के घर उसकी सहेली नेहा मिलने आती है। आओ नेहा, आज तो बड़े दिनों बाद मिलने आना हुआ। बस हम दोनों ही जॉब में इतने ज्यादा उलझे हुए हैं कि टाइम ही नहीं मिलता। तुम भी तो जॉब पर होती हो। अरे सही कहा यार, जॉब के साथ घर को मैनेज करना बिल्कुल भी आसान नहीं हो रहा है। मेरी पहले वाली काम वाली ने काम छोड़ दिया, अब कोई नई काम वाली ढूंढ रही हूँ। मैं तो सोच रही हूँ कोई आया मिल जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, रखना तो सही होगा। मेरी काम वाली तो ठीक है, बच्चों को भी संभाल लेती हूँ, लेकिन ये मोहल्ले की औरतों को कोई नहीं संभाल सकता। क्या हुआ, कुछ बात हुई है क्या? अरे वही, इन लोगों के हर रोज के ताने चलते रहते हैं। हर चीज पर इतनी बारीकी से नजर रखती है, बस पूछो मत। कल मेरी काम वाली ने क्या किया था, परसों क्या किया था, सब मुझसे पूछती है और उसके हर पॉइंट की खबर रखकर मुझे बताती रहती है। सच में कई बार मैं इतनी इरिटेट हो जाती हूँ, पूछो मत। अरे यार, तूने बिल्कुल सही कहा। इन लोगों की ना हर चीज पर एकदम चील की तरह पैनी नजर रहती है। कौन कहाँ से आ रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इन्हें सब चीज जाननी होती है। कुछ हमारी सास भी जब इनके साथ बैठती है ना तो बिल्कुल वैसी ही हो जाती है। वही तो, हमारी सास भी कुछ कम नहीं है, 2 कदम आ गई है। एक तो पहले हमारी सारी बातें उन्हें बता देती है और उसके बाद मोहल्ले की औरतें हमसे बार बार उस चीज के बारे में पूछती रहती है। हाँ यार, सच में ये सब ना बहुत इरिटेटिंग और फ्रस्ट्रेटिंग हो चुका है। सारी मोहल्ले की औरतों की हर बहू के ऊपर नजर रहती है। उसकी बहू ऐसे कर रही, इसकी बहू ऐसे कर रही है। मोहल्ले में तो बहुओं का जीना आराम हो गया है, हर कोई सीसीटीवी कैमरा बनी रहती है। सिर्फ बहू का ही नहीं, बेटियों का भी यही हाल हो रखा है भाभी। तभी वहां रिया आते हुए कहती है, पूछो मत भाभी, मुझे कितना परेशान करते हैं। कभी कभी तो मेरा मजाक भी उड़ाते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और अगर किसी कॉलेज की सहेली के यहाँ जाऊं या वापस आऊं तो तिरछी निगाहों से देखते रहते हैं मुझे। सच में इस चीज का कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना ऐसे तो हम बहुत परेशान हो जाने वाले हैं। तो फिलहाल तो सभी मोहल्ले की औरतों से बड़ी परेशान थी। इस तरह दिन गुजरते हैं, फिर कुछ दिनों की सर्च के बाद आखिरकार पायल को एक आया मिल ही जाती है। अच्छा मोना, तो तुम्हें 8 साल का एक्सपीरियंस है? जी बिल्कुल, एकदम ढिंचैक एक्सपीरियंस है मेरे पास, तुम टेंशन न लो। जितना तुम्हारा एक्सपीरियंस है उतनी एज तो लगती नहीं है तुम्हारी, मतलब इस एज में इतना एक्सपीरियंस। शुक्रिया मैम, सब तारीफ के लिए। वो क्या है ना, मेरा मुंह बच्चों वाला है, तो क्या कहती है उस अंग्रेजी में, बॉबी फेस। बेबी फेस? हाँ वही, बेबी फेस। तो किसी को मैं उम्र में इतनी बड़ी लगती नहीं है, सबको छोटी ही लगती है। वैसे तो ये बहुत अच्छी बात है। चलो, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम अपना काम अच्छे से करोगी। इस तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन पायल सुबह ऑफिस जा रही थी तब, अरे बेटा, तुम्हारे घर में जो आया है कैसी है वो, ठीक से काम तो करती है ना? लो जी, फिर से शुरू होगी सीआईडी की तरह इनकी छानबीन। मैंने उसे देखा था, काम चोरी कर रही थी बेटा। आंटी जी, वो काम वाली नहीं है, वो आया है। उसका काम सिर्फ पिंकी का अच्छे से ध्यान रखना है। बाकी घर के थोड़े बहुत काम करने के लिए एक्स्ट्रा पैसा देती हूँ मैं शाम को ऑफिस से घर आती हूँ तो पिंकी का ध्यान रखने के लिए टाइम नहीं मिलता। ओह अच्छा, ऐसी बात है, फिर तो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है बेटा। अच्छा एक बात बता, वो आया कहाँ की है, कुछ पता चला? कहाँ की होगी आंटी जी, यहीं कहीं की होगी, दूसरे ग्रह से तो आई नहीं होगी। अरे अरे, मेरे कहने का मतलब है तुझे उसका अता पता है कि नहीं? घर में हम जो भी काम वाली रखते हैं उसके बारे में सारी डिटेल पता होनी चाहिए। अरे हाँ आंटी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैंने उसका पूरा बायोडेटा पढ़ा था, मेरे पास उसकी सारी जानकारी है।
हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी जरा सावधानी रखो। हाँ। उसके बाद पायल अपने ऑफिस के लिए चली जाती है। जाते हुए खुद से कहती है, पता नहीं इन लोगों को क्या उत्सुकता रहती है सब कुछ जानने की। इन्हें तो हर चीज डिटेल में जाननी होती है। सच में इन मोहल्ले की औरतों से परेशान हो गई हूं मैं। क्या सच में मोहल्ले की औरतें इतनी ज्यादा खराब है, या उनके मोहल्ले में होना कुछ फायदेमंद भी है? उसी दिन जब शीला और कमला शाम को अपने घर के बाहर बैठी थी, तब वो देखती है कि मोना घर के बाहर टहलती हुई किसी से फोन पर बात कर रही थी। अरे नक्कू, कोई परेशानी नहीं है, सब मामला एकदम सेट है, अपन को जल्दी करना होगा सब। वहीं दूसरी तरफ शीला और कमला आपस में बात कर रहे थे। कमला, पता नहीं क्यों इस लड़की को देख कर ना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बात तो बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लगता। ऐसा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। बहू को जरा सावधान करना होगा। मैंने तो आज सुबह ही कह दिया था, बाकी मानना न मानना उसकी मर्जी है। हाँ भाई, हमारा तो काम है बस कहना। वहीं दूसरी तरफ पायल जब शाम को घर आती है तब, अरे मम्मी जी, इन मोहल्ले की औरतों का काम सिर्फ कहना ही होता है, इसके अलावा इन्हें और काम ही क्या है? बाकी सब की चुगली या दूसरों की जिंदगी में कुछ ज्यादा ही दखल अंदाजी करनी होती है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, जरूरत पड़ने पर ये मोहल्ले की औरतें ही सबसे आगे काम आती है। अगर उन्होंने कुछ कहा है तो सोच समझ कर ही कहा होगा। उन्होंने खुद देखा है काम वाली को काम चोरी करते हुए। पूरा दिन बस फोन पर बात करती है, पिंकी का अच्छे से ध्यान भी नहीं रखती। सोच समझ कर? आपको लगता भी है कि वो कुछ सोचती भी होंगी? मुझे तो नहीं लगता। और मैंने कितनी बार कहा है कि वो काम वाली नहीं है। अगर थोड़ी देर किसी से फोन पर बात कर भी लेती है तो क्या हो गया? तेरे लगने ना लगने से कुछ नहीं होता। अरे मोहल्ले की औरतों को जितना एक्सपीरियंस होता है ना, वो किसी को नहीं हो सकता। उन्होंने इतनी जिंदगी में पूरा जमाना देखा होता है। और जमाने को अपनी तीखी मिर्ची जैसी जुबान से टोक टोक कर परेशान भी किया होता है। खैर, आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि आप भी तो उन्हीं के पास बैठी रहती हैं। आजकल की बहुओं को समझाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तुझे जैसा करना है कर, मुझे कुछ नहीं कहना। इस तरह दिन गुजर रहे थे। फिर अच्छा बेटा, तूने हमारा सामान पैक कर दिया ना? जी पापा जी, सारा सामान अच्छे से पैक हो गया है। ठीक है, तो हम 3 दिन बाद गांव से वापस आ जाएंगे। पीछे से सबका अच्छे से ध्यान रखना। हाँ बेटा, तुम चाहो तो ऑफिस से ऑफ ले लेना अगर ज्यादा हेक्टिक हो जाए तो। जी पापा जी, ठीक है। बाकी आप दोनों ज्यादा चिंता मत कीजिए, अब तो घर में मोना भी है। हाँ बिल्कुल, बेफिक्र होकर जाइए अब दोनों। शांति और रमेश 3 दिन के लिए गांव चले जाते हैं। वहीं अगले दिन, ठीक है मोना, मैं भी ऑफिस जा रही हूँ। रिया बस अभी आधे घंटे में आने वाली है, तुम पिंकी का अच्छे से ध्यान रखना। हाँ जी ठीक है मेम साहब, अब चिंता न को करो, मैं सब संभाल लेगी। थोड़ी देर बाद जब घर पर कोई नहीं था। अरे दीदी क्या कर रही हो, मुझे ट्यूशन जाना है, जल्दी चलो। हाँ बेटा, थोड़ी देर रुको, चलते। उसके बाद मोना पिंकी को तैयार करके ट्यूशन लेकर जाती है। अगले दिन सुबह भी मोना काम पर आती है तब, दीदी मुझे मैगी खानी है। अच्छा बेटा, मैगी ना खत्म हो गई है, मैं अब भी जाकर दुकान से लाती। तुम घर के अंदर ही रहना, बाहर नहीं आना। मोना घर के बाहर निकलकर चारों तरफ देखती है और उसके बाद दुकान पर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ दोपहर में 2 आदमी उनके घर अंदर जाने लगते हैं। ये सब होते हुए शीला और कमला अपनी अपनी खिड़की और बालकनी से देख लेती है और दोनों दौड़ती हुई नीचे आती है और चिल्लाना शुरू करती है, अरे जल्दी आओ सब। बेटा जल्दी करो, 2 अनजान आदमी शांति के घर में घुसे हैं और पिंकी घर पर अकेली है। अड़ोसी पड़ोसी सभी उसके घर आते हैं और उन दोनों आदमियों को पकड़ लेते हैं। पीछे से घर में घुसने की कोशिश की, तुम्हें तो हम बताते हैं। ये सब देखकर बेचारी पिंकी डर जाती है। मम्मा, मम्मा। आजा बेटा, चुप हो जा, मेरे पास आजा, कोई बात नहीं है, सब ठीक है, हम है ना। हाँ आजा आजा। दरअसल बाद में पता चलता है कि वो दोनों आदमी घर में चोरी करने और पिंकी को किडनैप करने के लिए आए थे। इन सब में मोना ने भी उनका साथ दिया था। सारी उसी की प्लानिंग थी कि कब घर में कोई है और कब नहीं, सारी खबर मोना ने ही उन तक पहुंचाई थी। मौकाए वारदात पर उन तीनों को पकड़कर पुलिस वहां से ले जाती है। हैरान परेशान होकर पायल और रोहन भी अपने काम से घर लौट आए थे और जब उन्हें इस बारे में पता चलता है तो उनका दिल कांप जाता है। सच में आंटी जी, अगर आप दोनों नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। मेरी प्यारी बच्ची आज आप दोनों की वजह से बच गई। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ आंटी जी, शुक्र है कि सब ठीक है। मैं तो पहले से कहती थी उस लड़की के लक्षण ठीक नहीं है। अच्छा हुआ कि उस समय मैं बालकनी में थी। हाँ सच में, अगर आप बालकनी में नहीं होती तो पता नहीं क्या होता।
अरे यूं ही हम मोहल्ले की सीसीटीवी हैं, हमारी पूरी नजर रहती है किस समय मोहल्ले में क्या चल रहा है। मैं भी उस समय खिड़की में बैठकर सब देख रही थी। अच्छा वाह, मम्मी और आंटी उस समय बाहर थी, वरना उन्होंने तो बहुत अच्छी प्लानिंग की हुई थी। बिल्कुल दोपहर का समय, जिस समय कोई बाहर नहीं होता। इस तरह मोहल्ले की औरतों की वजह से एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। अगले दिन जब शांति और रमेश घर वापस आते हैं तो उन्हें पता चलता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सब ठीक है, कोई अनहोनी होने से बच गई। सच में भला हो शांति और कमला का। मैं उन्हें खास तौर पर कहकर गई थी कि घर का ध्यान रखें। आज के जमाने में किसी का भरोसा नहीं। सच में मम्मी जी, पहले हमें ही ये सब गलत लगता था, लेकिन अब पता चल रहा है कि मोहल्ले की औरतों का सीसीटीवी होना कितना फायदेमंद हो सकता है। हर चीज के दोनों पहलू होते हैं। हम इन्हें ही हमेशा गलत समझते थे, लेकिन आज इनकी वजह से कितनी बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। सच में भाभी, अब अगर मोहल्ले की औरतें मेरा मजाक करेंगी ना, तो मैं मजाक में उनका खूब साथ दूंगी। मुझे भी कल पता चला कि उनका होना बहुत जरूरी है। अगले दिन सुबह। हाँ रिया, चल पड़ी तुम पजामा टी शर्ट में कॉलेज? बिल्कुल आंटी, पजामा टी शर्ट इसलिए पहना है क्योंकि टीचर का बोरिंग लेक्चर सुनकर नींद आ जाती है, तो पजामा टी शर्ट में सोने में काफी कंफर्टेबल लगता है ना। बस इसलिए। लगता है रिया बिटिया पर भी हमारा रंग चढ़ ही गया शीला।